आय के अच्छे फिगर। मुनाफे की बात करें तो 2596 करोड़ से बढ़कर 3440 करोड़ का आंकड़ा आया है मुनाफे का। देखना होगा मैं कि एनपीएस की एसेट क्वालिटी के किस तरह के नंबर निकल के आते हैं, डिसबर्सल्स के कैसे नंबर आते हैं। लेकिन पहले जो दोनों आंकड़े आए हैं ये ठीक ठाक दिख रहे हैं और इस वक्त बजाज फाइनेंस का शेयर आप देखिए 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एयूएम की बात करें तो 32% उसमें अच्छी ग्रोथ देखी गई है, तो हेल्दी ग्रोथ है एयूएम के फ्रंट पर। तो एयूएम की बात कर लीजिए, आप एनआई की बात कीजिए, मुनाफे की बात कीजिए, ये तीनों के तीनों आंकड़े प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। इसको और हम जरा विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे, रिसर्च टीम के सहयोगियों को अपने साथ जोड़ेंगे और जानेंगे कि नतीजे ये कैसे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नतीजे आने के साथ ही शेयर में हमने स्पाइक देखा है और अब 1% के आसपास की बढ़त है। दिन की ऊपरी स्तरों पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। ज्ञानदा वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज में बीएफएसआई सेगमेंट को देखते हैं। ज्ञानदा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बजाज फाइनेंस नतीजे आ गए हैं, एयू में 32% की सॉलिड ग्रोथ है, एनआईआई और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी प्रदर्शन ठीक लग रहा है और शेयर को हमने चलते हुए देखा भी है ज्ञानदा, क्योंकि 7600 के आसपास का भाव हो गया है। आप ये बताइए कि आपको नंबर्स कैसे लग रहे हैं और क्या आपने जो उम्मीद की थी उसके मुताबिक है ये? जी, तो प्रोविजनल नंबर्स में 32% एयूएम ग्रोथ तो बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, तो उस हिसाब से एनआईआई जो हमने अनुमान लगाया था वो 6740 के आसपास का था। तो नंबर्स ब्रॉडली इन लाइन है हमारे एस्टिमेट से और पैट भी वही उसी रेंज में है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस के नतीजे आर इन लाइन विथ आर एस्टिमेट्स। प्रोविजंस भी काफी बेनाइन रहे, क्रेडिट कॉस्ट काफी फ्लैट रहे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ज्ञानदा, इसके हमने जो कैलकुलेशन कर रखी थी, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो करीब 3368 करोड़ रुपए का नंबर आना चाहिए था, लेकिन नंबर 34 करोड़ का है। आप कह रहे हैं कि आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये इन लाइन है। अच्छा, इनका ना आप अगर एनपीएस चेक करेंगे ना, स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। ये 0.31 से नेट एनपीएस ये 0.34 हुए हैं। इसका कुछ फ़र्क आएगा या फिर एक रोड ब्लॉकर है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, एस्टिमेट ठीक है, आपके एयूएम का 32% का ग्रोथ वो भी ठीक है, बट थोड़ा नेट एनपीएस इंक्रीज हुआ है? सो नेट एनपीएस प्री कोविड लेवल से बजाज फाइनेंस के वैसे भी काफी अच्छे थे, तो यहाँ से थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ से एनपीए काफी स्टेबल ही रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसमें इतना चैलेंज नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, एटलीस्ट फॉर बजाज फाइनेंस दिस क्वार्टर। ठीक है। अब ये जो 7600 का रेट अभी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर जिसके अंदर डिस्काउंटेड है या फिर अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है? ये 7665 चल रहा है, करीब 60 रुपये ऊपर है, एथिकली आधा % है। जी, तो हम पॉजिटिव है बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि काफी बेहतर प्रदर्शन किया है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से गाइडेंस भी थोड़ा बेटर हो सकता है, तो यहाँ से हमें और भी अपसाइड दिख सकता है बजाज फाइनेंस में। ज्ञानदा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल का भी डीमर्जर हो गया है और कुछ दिनों में लिस्टिंग भी हो जाएगी, संभवतः अगस्त में ही। आप ये बताइए, क्योंकि बजाज फाइनेंस में जो ग्रोथ को लेकर बीच में थोड़े से कंसर्न्स आए थे, हालांकि वो दूर भी हुई हैं, लेकिन आप कितने बड़े थ्रेट के तौर पर आप देख रही हैं? अगर हम बजाज फाइनेंस के लिहाज से अगर पूछें जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर को, क्या जो ग्रोथ ये एंजॉय कर रहे थे, क्या उस पर कुछ रोड़े आएंगे या फिर आपको लगता है कि प्रदर्शन बरकरार रहेगा? ये हमें लग रहा है बजाज फाइनेंस अपना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एंड वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहेगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ सकता है, बट ओवरऑल एयूएम ग्रोथ अगर देखता है तो वी फील कि यहाँ से भी कंसिस्टेंटली अबाउट 25% कैगर का ग्रोथ कंपनी दे सकता है। राइट ज्ञानदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपना टेक देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स आप देख रहे हैं और नंबर्स के बाद बहुत हद तक एक ट्रेड बजाज फाइनेंस के नंबर्स का ऑपरेशनल अपडेट के बाद आया था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है और इसलिए आप स्टॉक इस वक्त फ्लैट भी देख रहे हैं। लेकिन चलिए